हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि कल की रीडिंग पर बेस्ड रहने वाली है। अगर आपने मेरी कल की रीडिंग जो लास्ट रीडिंग मैंने डाली है, अगर आपने वो चेकआउट कर ली है तो ही आप इस रीडिंग को कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो ये 2 कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए थे, एक तो ये आया था विज़न एंड उसके अलावा ये दूसरा कार्ड आया था जो कि था डिसीजन। ठीक है? और मैंने तभी बोला था कि मैं थोड़ा-सा नेक्स्ट इस चीज़ पर रीडिंग बनाऊँगी कि ये कार्ड्स को थोड़ा और क्लैरिफ़ाई करेंगे और डीपली जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा-सा। तो सबसे पहले तो इस कार्ड का मैं आपको बता दूँ कि ये तो नेम फेम की बात करता है, आपके डिस्कवर होने की बात करता है, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी ऑलरेडी। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो आई है, ये जो यहाँ पर ये जो आँख है, ये यहाँ पर दिखा रही है क्लियरली कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा होता है, जब भी वो चुपके-चुपके पीठ पीछे गलत चीज़ें करते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं एंड जो भी राज़ छुपा के रखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कभी वो सामने नहीं आएँगे। बट यहाँ पर जब इस कार्ड को जब मैंने एनालिसिस किया, तो मैंने ये जाना कि जो चीज़ें जो जो कहीं न कहीं लाइट में नहीं थी पहले, जो छुपा के रखी गई थी, ठीक है? कुछ डीप सीक्रेट्स हो सकते हैं, यहाँ पर ये कैट है, ठीक है? और डेफ़िनेटली यहाँ पर ख़ास तौर पे उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपके शत्रु हैं, आपके एनिमीज़ हैं और अगर वो आपके पीठ पीछे चीज़ें करते आए हैं पास्ट में और आप बहुत समय से वेट कर रहे थे कि कब उनके जो राज़ हैं वो बाहर आएँगे, कब उनके सीक्रेट्स बाहर आएँगे, कब उनकी सच्चाई जो है, जो उनका ट्रुथ है, वो बाहर आएगा, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ये जो संकेत आया आप लोगों के लिए कि आपको जो जो चीज़ का आप वेट कर रहे हो, जो चीज़ का आपको बहुत इंतज़ार है, वो बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि अब वो चीज़ें लाइट में आने वाली है। जैसे ये सूर्योदय हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो जैसे सूर्य उदय होता है, जब उसकी पूरी रोशनी आती है, तो जब रात होती है ना, वो पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ आ रही है कि जो जो अभी तक जो चीज़ें अंधेरे में थी, छुपी हुई थी, दबी हुई थी, अब वहाँ पर सुबह हो रही है, वहाँ पर रोशनी की जा रही है, ताकि वो चीज़ें लाइट में आए। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें आपकी वज़ह से हो रही हैं, क्योंकि आप इस सन की ऊर्जा में हो। आपकी वजह से कहीं न कहीं किसी के सीक्रेट्स एक्सपोज़ हो रहे हैं या किसी का ट्रू कैरेक्टर जो है, वो कहीं न कहीं सामने निकल के आ रहा है। ये चीज़ मैंने एनालाइज़ की है इस कार्ड से, बाकी और भी अभी टैरो से क्लैरिफ़ाई करेंगे। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ द डिसीज़न। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया ही था लास्ट रीडिंग में कि किसी पर्सनल प्रॉपर्टी, बिज़नेस या समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई ना कोई डिसीज़न आने वाले समय पे लेना पड़ सकता है। बट यहाँ पर मुझे ये किसी के एंसेस्टर्स की भी स्पिरिट दिखाई दे रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ है वो वैसे भी आपकी बहुत प्रोटेक्टेड है। लेकिन उसके अलावा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि आपके एंसेस्टर की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर डेफ़िनेटली लग रहा है कि कुछ ना कुछ आने वाले समय में आपको कुछ चीज़ों को लेकर के चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है? एक एक से ज़्यादा चॉइसेस आपको मिलने वाली है, जहाँ पर आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है, सही डिसीज़न क्या है, सही मायने क्या रखता है आपके लिए, वह चीज़ों के लिए आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा। एंड अगर आपने देखा होगा तो ये दोनों ही कार्ड्स जो है नंबर 3 के थे। यहाँ पर 12 है एंड यहाँ पर नंबर 3 है, तो डेफ़िनिटली दोनों सेम कार्ड्स हैं। तो हो सकता है ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़ इस वक़्त आपको नज़र आ रही हों, ठीक है? तो कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, बाकी कार्ड से भी देख लेते हैं एक बारी। ये दोनों कार्ड्स आपको क्या एग्ज़ैक्टली बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले क्लैरिफ़ाई करेंगे विज़न को। सबसे पहले विजन कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन कि यहाँ पर ये विजन का जो कार्ड आया है, वो एग्ज़ैक्टली किस बारे में है? ओके? या 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये किसी ऐसे पर्सन के बारे में हो सकता है जो जो कभी आपके साथ अच्छे संबंध थे जिसके, ठीक है, जिसको आपने अपनी सोलमेट की ऊर्जा में देखा था। या पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ये जो पर्सन है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने एज ए सोलमेट कंसीडर किया था। आपने एज ए इसको अच्छा फ्रेंड समझा था, फ्रेंड जोन में थे आप लोग, या बहुत अच्छा कनेक्शन आपको लगा था इस पर्सन के साथ। लेकिन उस पर्सन ने आपके साथ इमैच्योरिटी दिखाई, ठीक है? आपके ऊपर आपको अटैक करने की कोशिश करी पास्ट में, या फिर
कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है ना कि ये जो भी पर्सन ने गलत चीज़ें करी है या मे बी कोई ब्लैक मैजिक भी किया हो सकता है। ये देखिए इसके हाथों में जो है ये बिजलियाँ निकल रही हैं इसके हाथों में से। तो ये कोई प्रोजेक्शन या ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी हो सकती है जो किसी अपने ने करी है, या ज़रूरी नहीं कि आपका अपना ही है, कोई ऐसा है जिसको आपने कभी अपना माना, ऐसा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती है। 1-2 कार्ड और लेंगे। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए और क्या है यहाँ पर? या 5 ऑफ वांड्स गाइज़, इट्स अ क्लियर मैसेज, इट्स अ कंफर्मेशन कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आप पर कोई नकारात्मक चीजें करवाई हो, कोई डेविल ऊर्जा आपकी तरफ भेजी है। और इसमें कोई ऐसा पर्सन भी इन्वॉल्व है जो कोई मजिशियन है, कोई प्रैक्टिशनर है, ठीक है, जो जो ये ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी फैमिली में या आपके कोई बहुत करीबी जो पहले कभी आपसे अच्छा संबंध जिनका हो, लेकिन अब आपका उनके साथ कट ऑफ हो गया है। ठीक है, पास्ट का ये कोई पर्सन लग रहा है मुझे जिसने किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ मिलकर या फिर किसी मजिशियन के साथ मिलकर आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा भेजी है। या ये देखिए गाइस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इट्स अ स्नेक। या डेफिनेटली इट्स अ स्नेक एंड इट्स अ कंफर्मेशन कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आप पीठ पीछे धोखा दिया है, चीजें छुपाई हैं, आपसे सीक्रेट्स रखे हैं। इसकी जो असली नीयत है वो आपने भांप ली, लेकिन इस पर्सन ने बहुत छुपा कर रखी, और कहीं ना कहीं इसके जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर आने वाले हैं, और ये सब आपकी वजह से हो रहा है क्योंकि आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं। या ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो विचेस हैं, ये देखिए पीठ पीछे जो खड़ी है ना, जो इसको जगलिंग करवा रही हैं, इसको बर्डन में डाल रखा है। यू नो 2 से 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, कोई 2 से 3 फीमेल हो सकती है, मेल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट आपको जगलिंग में रखा, आपके साथ माइंड गेम्स खेले। ये देखिए पीछे ब्रेन का यहाँ पर ये सिंबल है, तो डेफिनेटली आपके साथ माइंड गेम्स खेले गए, आपको लटका कर रखा, आपको मिक्स सिग्नल्स दिए। ठीक है, आपको ऐसा कभी अचानक से बहुत सारा प्यार दिखाना, कभी बहुत केयर दिखाना, और अचानक कभी छटका देना, ऐसा ऐसा संबंध आपका इस पर्सन के साथ रहा है। इसमें कोई ओल्डर लेडी भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई मजिशियन की एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये विचेस लग रही है मुझे, तो विच क्राफ्ट वगैरह ये सब चीजें, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में ये सब कुछ हुआ है, जिन पर ब्लैक मैजिक हुआ है, जिन पर ऐसी डेविल एनर्जी भेजी गई है, वही इसको कंसिडर करें। अदरवाइज इस मैसेज को जबरदस्ती अपनी जिंदगी पर फोर्स नहीं करना है या फोर्सली अप्लाई नहीं करना है कि ये मैसेज आपके लिए है। ऐसा अगर नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके, आप टोटली इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो। बट जिनके साथ ऐसा है उनको अच्छे से पता है कि ऐसा सब उनके साथ सिनेरियो हुआ है। एंड अब क्लैरिफाई करेंगे इस डिसीजन कार्ड को। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। या मुझे यहाँ पर ये भी सुनाई दे रहा है कि इन लोगों ने छुप के जो ये चीजें करी है, इनको लगता है कि इनको कोई देख नहीं रहा, और ना ही इनके बारे में कभी किसी को पता चलेगा जो ये पीठ पीछे करते आए हैं। बट ये भूल गए कि ईश्वर ईश्वर हर जगह है, वो सब जानते हैं, वो सब देखते हैं। तो आप जब किसी के साथ आप गलत कर रहे हो, किसी इनोसेंट पर्सन के साथ आप माइंड गेम्स खेल रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, ब्लैक मैजिक कर रहे हो, स्पेल वर्क कर रहे हो, ठीक है, किसी को धोखा दे रहे हो, तो वो चीजें ईश्वर तो देख रहा है ना, और कोई नहीं देख रहा। और जब समय आता है तब वो न्याय भी करता है। ओके, या चलिए, लेट्स क्लैरिफाई द डिसीजन कार्ड। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर 2 कार्ड आई थिंक उलट चुके हैं। या 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, इट्स अबाउट योर विक्ट्री गाइज। वाओ, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर पहली एनर्जी ही इतनी इतनी ज्यादा पावरफुल निकल कर आई है कि आप जो ये डिसीजन लोगे ना वो आपकी विक्ट्री तक आपको लेकर के जाएगा, और डेफिनेटली आप एक विक्ट्री माइंडसेट के साथ ही ये डिसीजन लेने वाले हो। एक और कार्ड है यहाँ पर, वो है या वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील। वाओ गाइज, ये जो देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से काफी लोगों ने ये निर्णय ऑलरेडी ले लिया है, तो अब उसका आउटकम आपको देखने को मिल रहा है। या नाउ आई आई कैन सी द होल एनर्जी कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन या पर्टिकुलर कोई ग्रुप है, कोई ऐसे एनिमीज हैं जिन्होंने आपके पीठ पीछे ये सारी चीजें करी, और आपको पता है कि ये लोग कौन है, और आपने उन लोगों को कट ऑफ किया है। या आने वाले समय में आपको एक मौका मिलेगा इन लोगों को यू नो सही जगह पर पहुंचाने का, और आपको ये डिसीजन जो है बहुत सोच समझ कर लेना है गाइस। ठीक है, यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है मुझे कि ये लोग आपके साथ फिर से कुछ
स्वीट जेस्चर्स कर सकते हैं, या कुछ आपके आने वाले समय में जो ये विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है ना, ये इसमें टांग अड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपको कोई बहुत स्मार्ट डिसीजन लेना है, जो कि आप लोगे, उसके बाद आपका जो ये है व्हील आपके फेवर में टर्न हो जाएगा और आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी विक्ट्री की तरफ बढ़ चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस पाथ में कहीं बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही इंट्यूटिवली और बहुत स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे आने वाले समय में। मे बी ये लोग जानबूझकर अपना सब कुछ बर्डन आप पर थोपने की कोशिश करें आने वाले समय में, बट आपको वो चीज लेना नहीं है। या देखिए जजमेंट, वाओ, ये भी कार्ड उल्टा था, मैंने अभी देखा। वाओ गाइस, बहुत मेजर अरकाना आ रहे हैं आज की रीडिंग में, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पर आपके साथ ईश्वर जजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में रोशनी होने का समय है, अंधेरों का समय खत्म हो चुका है। यहाँ पर इसके पीछे भी रोशनी है, इसके पीछे भी रोशनी है, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये यहाँ पर भी जो लाइट गिर रही है, कहीं ना कहीं लाइट की एनर्जी है। यहाँ पर भी ये सन जो है वो राइज हो रहा है, तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा क्लियर है यहाँ पर। ओके, या हाई प्रीस्टेस, बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स किसी के बाहर आने को है डेफिनेटली। एंड यहाँ पर आपकी इंट्यूशन का बहुत बड़ा खेल है कि यहाँ पर ऐसे समय पर आप क्या निर्णय लेते हो, आप किसके साथ आगे बढ़ते हो, किसको चुनते हो, किसको रिजेक्ट करते हो। ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर डिसीजन आपका मुझे महत्वपूर्ण दिख रहा है। यहाँ पर आने वाले समय में आपको इतने इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ लोगों को टोटली कट ऑफ करना पड़ेगा, और कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसा बताना पड़ेगा कि नॉट अलाउड। एंड उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ज़बरदस्ती का आपके ऊपर बर्डन डालने की कोशिश भी कर सकता है, तो आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको बहुत स्मार्टली लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत स्ट्रांगली अपना पॉइंट रखना है, और आपको ऐसे बर्डन में आना नहीं है। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया, अगर आपने ये पावरफुल डिसीजन अपनी इंट्यूटिव तरीके से अगर आपने ले लिया, तो डेफिनेटली आप सोच भी नहीं सकते हो, बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड दी फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर ना अगेन वही स्नेक आपको फिर से इल्यूजन में डालने की कोशिश कर सकता है, जिसने पास्ट में किया है ये सब। फिर से कोशिश की जा सकती है आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की, या फिर आपको लव बॉम्ब करने की। आपको अचानक झूठा प्यार दिखाएंगे, आपको सपोर्ट करने का दावा करेंगे, लेकिन वो ये जो दावा करना चाह रहे हैं ना, वो सब कुछ धोखे पर बेस्ड है। या इट्स अ टावर, क्योंकि इनकी जिंदगी में तबाही मचनी शुरू हो चुकी है। ओके, बहुत क्लियर है गाइस। देखिए, अब आपको यहाँ पर ना आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से जीवन में आपको चॉइसेस लेनी है। आपको बहुत जल्द कोई चॉइस लेनी पड़ सकती है, कोई डिसीजन इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के लेना पड़ सकता है, तो आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। और मेरे हिसाब से तो आप इनको अलाउ ना ही करो तो बेहतर है। और ज़बरदस्ती अगर आपको कोई थोपने की कोशिश करे, आपके ऊपर कोई बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको इसे ऐसे हाथ जोड़ देने, नो थैंक यू। ओके, या मुझे यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है गाइस। एडवाइस भी ले लेते हैं एट दी एंड की आपके लिए क्या एडवाइस रहने वाली है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज की रीडिंग, बट कुछ चीजें हैं तो अब अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। मे बी आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको लग रहा है कि अब आपने जो डिसीजंस लिए हैं, अब आप कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से फ्री हो चुके हो, लेकिन आप पूरी तरीके से फ्री अभी नहीं हुए हो। कहीं ना कहीं अभी भी इन लोगों का कुछ ना कुछ 1% ही सही पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, तो डिवाइन वो पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। इनका जो भी रास्ता है आप तक पहुंचने का, वो पूरी तरीके से वो जो ब्रिज है आपका इन तक जो जाता है, या इनका आप तक जो आता है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कड़ी अभी भी जुड़ी हुई है, जो डिवाइन हमेशा के लिए उस ब्रिज को तोड़ देना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है? और यहाँ पर आपकी जितनी भी परीक्षाएँ थी, जितनी भी लर्निंग्स थी, वो सारी यहाँ पर जो है अप्लाई होंगी। यहाँ पर आप अपने इंट्यूटिव बेस्ड पर डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है? ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पर। या फीलिंग ट्रैप्ड, यहाँ पर ये जो भी पर्सन है ना, इस वक्त बहुत एग्जॉस्ट है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है कि किस तरीके से इस ट्रैप से बाहर निकला जाए, जो कि इसका खुद का क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर ये जो वरीज है, फियर है, ये इसके क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि इसने गलत काम किए हैं, इसने डेविल एनर्जीज का सहारा लिया है, जो कि डेफिनेटली इसको यही आउटकम मिलेगा। या कंफर्ट टोन, डेफिनेटली ये पर्सन अभी इस वक्त अपने कंफर्ट टोन में है, अभी कहीं ना कहीं चेंज से डर रहा है, परिवर्तन से डर रहा है,
ठीक है? और पुरानी सिचुएशंस को लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रही है जो भी पर्सन है, या पर्टिकुलर ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन इस वक़्त बहुत ज़्यादा कम्फर्ट ज़ोन में है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा सोच विचार में है कि किस तरीके से आप तक बढ़ा जाए, आपको कैसे कैसे आपको अप्रोच किया जाए, बट आप मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो, या आगे भी आपको ऐसा ही रखना है अपने एटीट्यूड को। या अट्रैक्ट, यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन आपको ऐसा शो कर सकता है कि इसके मन में म्यूचुअल फीलिंग्स रही हैं हमेशा से ये पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ऑनेस्ट रहा है, फीलिंग है आपके लिए बहुत सारी इनके मन में, इमोशनल है। ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप के बारे में गाइज, मुझे ज़्यादातर यहाँ पर 90% ये लोग धोखेबाज, कोई कम्युनिटी मेंबर्स, कोई फैमिली मेंबर्स, कोई वर्क प्लेस पे कुछ लोग मिलके आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। लव रिलेशनशिप का मुझे यहाँ पर सीन नहीं नज़र आ रहा है, बट ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने एज अ सोलमेट कंसिडर किया था कि हाँ, ये जो पर्सन लगता है ये थोड़ा मेरा अच्छा तालमेल है, इसके साथ अच्छी दोस्ती है, आपने इसको बहुत अच्छा जेस्चर दिया था, आपने अपनी तरफ से जो है बहुत अच्छा इसको एक तरीके से बहुत अच्छा बिहेवियर आपने इसके साथ रखा था, आना जाना रखा था, बट इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। ऐसा कोई इंसान है ये, ठीक है? प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई। या इल्यूजन एंड कंफ्यूजन से आप दूर जा रहे हो, ठीक है? ये जो डिसीजन वाली जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ये वही है कि आपको फिर से कोई कंफ्यूज कर सकता है, इल्यूजन में डाल सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत स्मार्ट डिसीजन लेने हैं। नॉट सीइंग क्लियरली, एस्केपिज्म, एडिक्शंस एंड फैंटेसी, तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीजों से बचना है। कोई आपको एडिक्शंस में डालने की कोशिश कर सकता है, कोई आपको फैंटेसी वर्ल्ड में दिखाने की कोशिश कर सकता है। जैसे ये देखिए, ये कैसे ब्लाइंड फोल्डेड है, अलग ही दुनिया में है, अलग ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में है, लेकिन जब इसकी आँखों की पट्टी खुलेगी तो इसकी असलियत देख पाएगा कि एक्चुअल में ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर डेफ़िनिटली कोई यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर सकता है। बी केयरफुल, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन और बताइए। या रिसीव एंड ओपन, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी, ठीक है? कोई ना कोई, या आपको डेफ़िनिटली कोई चॉइस मिलने वाली है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जहाँ पर या ग्रैटिट्यूड एंड अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आ रही है आपकी तरफ, सक्सेस आ रही है आपकी तरफ। वाओ! एंड टॉक्सिसिटी बॉन्ड है, जो भी एडिक्शन थी पास्ट में किसी पर्सन के साथ आपका बहुत ज़्यादा टफ बॉन्ड था, तो वो यहाँ पर कहीं न कहीं उस ट्रॉमा बॉन्ड से आप बाहर आ रहे हो। वाओ! बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो आपको इस टॉक्सिक पर्सन को फिर से अपनी ज़िंदगी में अलाउ नहीं करना, जिसने आपको हमेशा कन्फ्यूजन, इल्यूजन में रखा है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं। बहुत अवेयर होना है आपको। इस पर्सन को फिर से अपनी लाइफ में जगह नहीं देनी है, वो जो पहले इसकी थी। या ये यूनियन करने आ सकते हैं, स्टेबिलिटी के लिए आ सकते हैं, ठीक है? और ये मैं अगेन कह दूँ, ये लव की एनर्जी नहीं लग रही है मुझे, ठीक है? मुझे यहाँ पर ये एनर्जी लग रही है किसी स्टॉर्म की। ये एक तूफ़ान है, ये जो भी पर्सन है ना, ये तूफ़ान है गाइस, इसको अलाउ नहीं करना, ठीक है? आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं इस पर्सन को अलाउ नहीं करना। ये क्या कह रहे हैं ना कि वो रिबन में बांध के एक बॉम्ब लेके आ रहा है, ठीक है? जैसे होता है ना कि वो इसको एकदम गिफ्ट में पैक करके लाना, आपको देना, आप लोगे कि वाओ मुझे गिफ्ट मिला, एंड आप जब उसको खोलो और बूम, ऐसा ऐसा लग रहा है। ये तूफान है गाइस, ठीक है? ये जो भी पर्सन है ना, ये बहुत टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये कौन पर्सन है जो इस वक्त आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है? क्योंकि इसकी लाइफ में ऑलरेडी टावर मूवमेंट चल रहा है, या ये चाहता है कि फिर से सब कुछ पहले पहले जैसा हो जाए, स्टार्टिंग ओवर, नई शुरुआत करने की एक्टिंग कर सकता है ये पर्सन, ठीक है? सोल ग्रोथ की एक्टिंग कर सकता है, चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर सकता है, न्यू इंटेंशंस दिखा सकता है, कि चलो बैठकर बात करते हैं, चलो कॉफ़ी पर चलते हैं, चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती है। या फिर ये इंसान बोल सकता है कि चलो पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं, नई तरीके से शुरुआत करते हैं, लेट सारी चीज़ों को भूल जाओ, एंड ये सारी और क्या आ रहा था अभी मेरे माइंड में, आता-आता चला गया। हाँ, पिछली बातें भूल जाओ और जो भी किया उस पे मिट्टी डालो, ऐसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन आपको बहुत अवेयर रहना है कि पास्ट में उस पर्सन ने आपके साथ कैसा ट्रीट किया था आपको, कैसा बिहेवियर किया था आपके साथ, और कैसे बुली किया था, हैरेस किया था, या आप पर कैसे-कैसे लांछन लगाए थे, या आपके पीठ पीछे कितनी गंदी-गंदी बातें करी थी, आपको वो सब याद रखना है गाइस। ठीक है? ये बहुत क्लियर बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन इस तरीके से आएगा ना, हो सकता है मगरमच्छ के आँसू रोए, हो सकता है माफ़िया माँगे, हो सकता है पैर भी पड़ जाए, बट आपको अपनी बाउंड्रीज़ एज़ इट इज़ रखनी है। ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है यहाँ पर। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।